काम किए बिना आप इस दुनिया से कभी ऊपर नहीं जाएंगे। अगर आग आपके अंदर है, अगर फायर आपके अंदर है तो आमीन। इसीलिए शैतान फायर खत्म करने की कोशिश करते हैं, आग खत्म करने की कोशिश करते हैं, पाप पे ले जाके, वैश्याओं के अड्डे पे ले जाके, दारू पिलाने की ओर लेके जाके। उसे पता अगर आग इसकी जिंदगी में रही, पवित्र आत्मा की आग, तो ये जलाएगा सब कुछ और तब तक ये खत्म नहीं करेगा जब तक इसका काम खत्म नहीं हो जाता। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है। लिखा जो बातें मेरी समझ से परे, जो मेरे लिए अचरज हन, जो मेरी समझ तो बाहर नहीं, जो मेरे लिए बड़ी बातें, कहता मैं उन पे ध्यान नहीं लगाता। एक क्रिश्चियन अपने शब्दों से पहचाना जाता है, अपने कपड़ों से नहीं। आमीन। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अपने शब्दों से पहचाना जाता है, और खासकर तब जब वो कुछ मांगे और उसे ना मिले, जब कुछ ऐसा हो जिसको वो नहीं चाहता। अय्यूब की वाइफ ने कहा अब तो परमेश्वर को श्रापित कर दे, अब तो तेरे पास है क्या, ना बच्चे रह गए ना तेरी बॉडी रह गई, अब मैं भी जा रही हूं, प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है आपकी मसीही जिंदगी में, कभी क्वेश्चन मत पूछो उससे। हालेलुया। मैंने कहा कभी क्वेश्चन मत पूछो उससे। कैसे रहना है आज से, जैसे दूध छुड़ाया लड़का अपनी माता की गोद में रहता। आप ये काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम, अगर आपका मन रिलैक्स है तो। आज मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं। परमेश्वर का मिरेकल करने का बिगेस्ट कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है कि परमेश्वर एक बहन की जिंदगी में चमत्कार, एक भाई की जिंदगी में कुछ काम करता है। मैं आपको बिगेस्ट रीजन बताता हूं। क्या कारण है, मान लो परमेश्वर इसकी जिंदगी में बड़ा काम करते हैं, क्या कारण है? जब परमेश्वर एक व्यक्ति की लाइफ में कुछ काम करते हैं, एक्चुअली परमेश्वर उसका ध्यान अब उसके अपने कामों से हटा के अपनी तरफ लगवाना चाहते हैं। मैं आपको समझाता हूं। ये प्रैक्टिकल, जब तक मेरे जीवन में बहुत से काम ऐसे थे जो होने थे और मैं सेवा में था, अच्छा चल रहा था, पवित्र टाइम में सब कुछ चल रहा था, ग्रेस के साथ, अनुग्रह के साथ, लेकिन तभी भी आप पूरी रीति के साथ फोकस नहीं रख सकते 100%। और एक टाइम आया, आज मेरी जिंदगी में एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी अपने लिए नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक टाइम था जब नो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी अपने लिए होती थी और एक दूसरे के लिए होती थी। सारा कुछ 2 घंटे मांग के 5 मिनट कहता ना, प्रभु उत्ते भी दया करो, उत्ते भी दया करो, उत्ते भी दया करो, उत्ते भी दया करो। एक टाइम आया जब मेरा मन शांत हुआ, जब मैं ये बात समझ गया कि परमेश्वर अगर नहीं कर रहा, मूसा कहता कि मैं इन लोगों को छुड़ाना चाहता हूं, मैं इन लोगों को आजाद करना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसे काम नहीं करने दिया और 40 साल वो मिधान देश में परदेशी होकर रहा। हाँ या ना? और तब जब उसका मर गया अपना आप कि अब बुढ़े हो गए, उनकी करना है, तब परमेश्वर ने कहा मूसा अब मैं तुझे भेजता हूं छुड़ाने के लिए। कितने मेरी बात समझ? यानी अगर परमेश्वर वो टाइम जब मिरेकल नहीं हो रहे आपकी लाइफ में, वो काम नहीं हो रहा, इसका मतलब है परमेश्वर आपका ध्यान आपसे हटा के अपनी ओर लगाना चाहते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब परमेश्वर आपको देख लेते कि यार ये बंदा गया नहीं, मैंने इसको नहीं दिया, मैंने जांच लिया, परख लिया, तभी भी गया नहीं। अगर अब मैं उसे ना दूंगा तो इसका ध्यान पूरी तरह से मेरे पे नहीं लगेगा। अब ये 15 साल से एक चीज मांग रहे हैं,
जब परमेश्वर फिर इसे देगा, ये जानता होगा, फिर इसका ध्यान इसकी आशीष पे आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है परमेश्वर पे ध्यान लगाने की। और फिर क्या होगा, जब इसका ध्यान में जब चमत्कार नहीं हुआ, परमेश्वर की ओर लग गया, इसको आदत पड़ गई कुछ ना मिलने के बावजूद चर्च जाने की, बाइबल पढ़ने की, रोजे रखने की, कुछ ना होने के बावजूद पैसा बोने की, टाइट बोने की, कुछ नहीं हो रहा लेकिन सब कुछ मैं करता जा रहा हूं। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर देख लेगा कि इसको कुछ नहीं मिला तभी भी सब कुछ कर रहा है, क्यों ना इसे मैं दूं, क्यों ना इसे दे दूं। और जब इसे मिल जाएगा, इसको ये थैंक्स तो करेगा अपने दिल में, लेकिन अब इसके विश्वास का जो आधार है वो आशीष नहीं, सिर्फ परमेश्वर रह जाएगा। और जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, वो इसलिए करता है कि अब आप अपना ध्यान हटा लो, अब मेरा ध्यान है नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है जो मैं मांग रहा था। एक प्रेयर रिक्वेस्ट आज मेरी लाइफ में नहीं है। अच्छा, मैं प्रेयर के लिए बैठता हूं, मैं अपनी लाइफ, अगर मैं 8 घंटे प्रेयर में हूं, 15 मिनट भी मैं प्रेयर नहीं करता हूं अपने लिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं एक बात जानता हूं, उसके धर्म और राज्य की जब आप खोज करते हैं, सब कुछ आपके पीछे पड़ के आता है। आमीन। तब आपको जो चीजें भी जरूरी हैं, मैंने कभी भी, लोग हैरान होते हैं, मैंने कभी भी जमीन के लिए प्रार्थना नहीं की इतनी ज्यादा जितनी आप सोचते हैं। चलो जी, सारे वॉलंटियर आ जाओ, पाउन गोटे ला के 2 साल रोजे रख के प्रेयर करनी, और तभी भी जगह नहीं है लोगों के पास, हाँ या ना? तभी भी लोगों के पास दान वरदान नहीं है। पास्टर बेनीन बोलते कहते जब लोग चंगे होते हैं, मैंने कभी प्रेयर नहीं की परमेश्वर की, परमेश्वर मेरी मीटिंग में लोग चंगे हो, क्योंकि कुछ चीजें परमेश्वर आपको देता है वैसे ही। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? जब परमेश्वर जानता है कि आप उसकी महिमा के लिए खड़े हैं, आप उसकी सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, तो वो सब चीजें मुहैया करवाना उसका काम बनता है। हालेलुया। हन्ना कहती, परमेश्वर मेरी सौतन मुझे चढ़ाती, सब बोल लिया, बांझ की बांझ रही। जिस दिन बोलती परमेश्वर अगर तू दे, तेरा अगले साल बच्चा उसकी गोद में था। आप जो कुछ भी करते हो, जब आपका मकसद परमेश्वर है, हाय प्रभु 35 साल दे हो गए, ब्याह ही नहीं होया, लोग की कहणगे। परमेश्वर कहते तुझे लोगों की परवाह है, इसीलिए तेरी शादी नहीं हुई। जब आप बोलेंगे परमेश्वर तेरी महिमा के लिए मेरी गवाही को पैदा कर, आप अपनी मैरिज के विषय में फिर बोस्ट करेंगे, फिर गर्व करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपकी लाइफ का जो मकसद है वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। आप दूध छुड़ाए कैसे लड़के की तरह जिसका दूध छूट चुका है और वो अपनी माता के गोद में है। उसे पता है आज दूध नहीं मिलेगा, पर उसका दिल कर रहा है, पर उसने अपने आप को शांत कर लिए हैं, उसने अपने आप को कंट्रोल में कर लिए हैं। जब आप शांत रहते हैं, आप कूल हैं, आप पीसफुल हैं, इसलिए शैतान आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे आपकी स्पिरिट में डिस्टर्बेंस गई, कनेक्शन टूट गए, आप फिर इंफॉर्मेशन परमेश्वर से डायरेक्ट नहीं ले सकते। हालेलुया। इसलिए आपको हैरानी होगी कि आपकी शनिवार घर में लड़ाई क्यों होती है। चर्च आने के वक्त सुबह आप अपनी मम्मी से क्यों बहस के आते हैं। आपको शनिवार ही आपकी गर्लफ्रेंड का फोन क्यों आता है, जिसको आप 6 महीने पहले छोड़ चुके हैं, ताकि आप करप्ट हो जाएं और जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते आपको कभी ना दिखे। और जब आपकी आंखें बंद हैं, आप जहां मर्जी चले जाओ, फिर वो बंद ही। हालेलुया। जब आप शांत कर लेते हैं अपने आप को कि मैं शांत हूं, जिस तरह बालक अपनी माता की गोद में जिसका दूध छुड़ाया जा चुका है और जिसको बड़े कामों से कोई मतलब नहीं, जो परमेश्वर को सलाह देने की कोशिश नहीं करता, परमेश्वर को काउंसलिंग देने की कोशिश नहीं करता कि परमेश्वर ऐ होना चाहिए सी, ऐ होना चाहिए सी, इधर जाना चाहिए सी। नो 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 नो। जिसने आपको बनाया वो जानता है कौन सी चीज किस टाइम पे कितनी आपको देनी चाहिए। हालेलुया। कौन सी चीज कितनी
कितने मेजर में आपको देनी चाहिए वो जानते हैं। हालेलुया। कहता जैसे लड़के का मन रहता है, गोद में बैठा दूध पीना चाहता लेकिन पीने की माता छुड़ा चुकी। कहता बड़े काम जो आश्चर्य वाले उसको कोई मतलब नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा व्याकुल मत हो। तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पे भी क्या करो, विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि अगर तुम्हारा मन व्याकुल है बीमारी के कारण, तो तुम्हारे मन के व्याकुल ना होने का कारण यह भी है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अगर शैतान तुम्हें व्याकुल करता है बीमारी के कारण, तो तुम व्याकुल ना हो। अगर व्याकुल होने का कारण है बीमारी, तो ना होने का कारण यह है उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो चुके हैं। अगर गरीबी व्याकुल होने का कारण है, तो व्याकुल ना होने का कारण यह है कि उसके सुसमाचार सुनाने से हम अमीर हो चुके हैं। आमीन। अगर शैतान का व्याकुल करने का वो कारण निराशा है, तो याद रखो जब परमेश्वर आपको निराशा के बीच से लेके जाते हैं, आपको तोड़ते हैं, जो रोटी वो तोड़ता है वो फिर बांटते हैं, फिर बांटते हैं हजारों और लाखों में, फिर वो बांटते हैं। आप बांटने वाले यीशु मसीह के नाम में आशीष के कारण। हालेलुया। मत घबराओ, मत क्वेश्चन रेज करो परमेश्वर के सामने। ये पृथ्वी, अगर आप साइंटिफिकली आपको नॉलेज है इस बात की, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, पृथ्वी सूरज से छोटी है, और इतने बड़े बड़े ग्रह हमारी यूनिवर्स में कि पृथ्वी एक पेन की निब के समान है। ये धरती, इतने बड़े बड़े ग्रह ऊपर मौजूद हैं कि हमारी पृथ्वी का साइज ये पेन की निब के, पेन के सिक्के के अगले हिस्से के समान है। और इस इतनी बड़ी धरती की आप एक मिट्टी के कण जितने मेंबर हो गए, परमेश्वर बोल रहे हो परमेश्वर ये क्यों है? कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हम जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो मिट्टी के कण की तरह है, वो उसको बोल रहा है जिसने पूरी दुनिया बनाई कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऑर्डर क्यों नहीं मिला, मेरे घर बीमारी क्यों है। अगर आपको प्रॉब्लम ना होती आप यहां ना होते आज। थैंक्स करो प्रॉब्लम्स के लिए परमेश्वर। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बोल रहे हैं आपके वाइफ का नाम लेके कि वो बीमार है, इसका मतलब चंगियाई आपके परिवारों में जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर वो बोल रहे हैं कि आपको बिना, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं आप क्या करने के लिए चर्च में आए। उसको एक कांटेक्ट पॉइंट चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए एक परिवार में जिसके द्वारा, जिसके जरिए वो काम कर सके। एक जन खड़ा हो पवित्र टाइम में, एक जन तो खड़ा हो जो प्रार्थना करने वाला हो, जो घुटने टेकने वाला हो, जो जिसको अपनी प्रॉब्लम की चिंता ना हो, जो अपने, जिसका ध्यान अपने ऊपर ना हो, जो परमेश्वर की ओर देखता हो। उसको एक चाहिए।